Good morning, all of you. This is Tarang, and today we are going to discuss back exercise questions of the chapter Describing Motion Around Us, chapter number 4, class 9, science. Okay, so first question we have taken is my father went to a shop from home which is located at a distance of 250 meter on a straight highway or road. On reaching there, he discovered that he forgot to carry a cloth bag. He came home to take it, went to the shop again, bought provisions and came back home. How much was the total distance traveled by him? Okay, तो मान लो ये जो पॉइंट है ना ये होम के लिए है और इससे थोड़ी दूर स्ट्रेट रोड या हाईवे पर यहाँ पर क्या है, शॉप है. ओके, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 250 मीटर दिया हुआ है. ओके, तो यहाँ से फादर निकले, चले गए, कहाँ पहुँच गए, शॉप पर पहुँच गए. यहाँ पर देखे तो उनको याद आया कि वो कैरी बैग भूल चुके हैं, तो यहाँ से वापस ये लौट करके यहाँ पर आए. ओके, तो जब ये गए थे तो उस समय 250 मीटर प्लस जब वो वापस घर लौट कर आए तो 250 मीटर, उसके बाद वापस वो शॉप गए 250 मीटर एंड उसके बाद वापस वो घर आ गए. तो कितनी बार आना जाना हुआ है, टोटल मिलाकर के 4 बार आना जाना हुआ है. और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ ऑफ पाथ. तो एक बार जाना फिर वापस आना बैग लेने के लिए, फिर बैग लेकर के जाना, प्रोविजंस लेकर के वापस आना. तो ये सबको प्लस कर लोगे तो हो जाएगा 1000 मीटर. दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट वाज हिज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. तो जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर ख़त्म हो गया. 2 बार आना जाना जरूर हुआ, ओके, लेकिन ख़त्म तो वहीं पर हो गया. स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम है. इसका मतलब ये तो फर्स्ट हो गया डिस्टेंस और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 मीटर. ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज स्टूडेंट रन्स फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू 4th फ्लोर. तो थोड़ी देर के लिए मान लो ये ग्राउंड फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर. ओके, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ फ्लोर हो गया. ठीक है, तो एक बच्चा दौड़ रहा है. आ स्टूडेंट रन्स फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू 4th फ्लोर ऑफ आ स्कूल बिल्डिंग टू कलेक्ट अ बुक एंड देन कम्स बैक डाउन टू देयर क्लासरूम ऑन द सेकंड फ्लोर. और उसका क्लासरूम यहाँ पर है, क्लासरूम यहाँ पर है. ओके, ऑन द सेकंड फ्लोर इफ़ द हाइट ऑफ ईच फ्लोर इज़ 3 मीटर. फ्लोर के बीच का हाइट कितना है, 3 मीटर है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड. ओके, स्टार्ट करो. 3 मीटर प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, पहुँच गया बच्चा यहाँ. अब नीचे आएगा प्लस 3 यहाँ पर आ गया. ठीक है, तो कितनी बार 3 हुआ है, तो अगर डिस्टेंस की बात की जाएगी, डिस्टेंस की 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 3 मीटर. डिस्टेंस मतलब नॉर्मल आप समझ लो लेंथ ऑफ पाथ, जितना दूर वो चला हुआ है, ठीक है, उतना डिस्टेंस कहलाएगा. तो 3 6 या 18 मीटर. अब दूसरा पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अब देखो पहुंच गया है, क्लासरूम यहाँ पर है और स्टार्ट किया था यहाँ से, मतलब ये दोनों गैप है ना. ठीक है, तो 3 मीटर प्लस 3 मीटर, तो 2 इंटू 3 मीटर मतलब 6 मीटर. ओके, तो उस बच्चे का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 18 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 6 मीटर. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर एंड फाइंड्स दैट इट्स स्पीडोमीटर रीडिंग इज कांस्टेंट एंड इज इट पॉसिबल फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सेलरेटिंग, इफ सो हाउ. देखो एक चीज़ याद रखोगे, ऐसे स्ट्रेट हाईवे पे रहेगा तो स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, बट यहाँ पे एक्सेलरेटिंग बॉडी की बात की गई है. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है, जैसे कि मान लो इस बच्चे की बात की गई है, राइड कर रही है सर्कुलर ट्रैक में. ठीक है, तो सर्कुलर ट्रैक में ना हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है. और जब भी एक्सेलरेशन की बात करोगे तो एक्सेलरेशन में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है वेलोसिटी और एक होता है डायरेक्शन. ठीक है, या तो दोनों चेंज होना चाहिए या तो कोई एक भी चेंज होगा तो वो बॉडी एक्सेलरेटिंग बॉडी कहलाएगा. तो अगर मान लो कोई बच्ची 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पे
राइड कर रही है, इसका मतलब ये हो गया कि उसका वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। और दोनों में से कोई एक चेंज हो या दोनों चेंज हो तो वो बॉडी एक्सेलरेटिंग बॉडी कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यस। और कैसे, तो ये सर्कुलर ट्रैक का एग्जाम्पल आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ओके। Next is question number 4. Question is, a car starts from rest and its velocity reaches 24 मीटर पर सेकेंड in 6 seconds. तो मान लो यहाँ से कार स्टार्ट हुई है, स्टॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी देर के बाद, कितनी देर के बाद, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी हो गया है 24 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, रिप्रेजेंट होता है u से, ये फाइनल वेलोसिटी है, रिप्रेजेंट होता है v से, और टाइम को रिप्रेजेंट करना होता है t से, ओके। दो क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे याद रखो कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको 3 फार्मूला याद होना चाहिए। पहला a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, और इन फार्मूलाज को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। सेकंड होता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और थर्ड होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। यहाँ पर a एक्सेलरेशन है, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी और t टाइम होता है। यहाँ पर s मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल सकते हो, u पता हो गया इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम है, 1/2 कांस्टेंट हो गया, a एक्सेलरेशन, t टाइम, यहाँ पर v स्क्वायर यू स्क्वायर फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी हो गया, 2a एक्सेलरेशन हो गया, s डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है एवरेज एक्सेलरेशन निकालिए, तो a इज इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। v कितना है 24 मीटर पर सेकेंड, माइनस u कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा हुआ है 6 सेकेंड्स लगा हुआ है। तो 24 में से 0 माइनस करोगे तो 24 ही बचने वाला है, बाई 6 सेकेंड, 6 से ये कट जाएगा, 6 4 जा 24, तो फाइनली आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। ये निकल गया एक्सेलरेशन। अब दूसरा पूछा गया है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दीज 6 सेकंड्स, इन दीज 6 सेकंड मतलब ये 6 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ है। तो डिस्टेंस s से रिप्रेजेंट होता है, s इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख सकते हो ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ओके। तो u 0 है, देख सकते हो इनिशियल वेलोसिटी 0 इनटू टाइम, टाइम तो अब कुछ भी रहेगा 0 ही होगा, बट पता है हम लोगों को 6 सेकंड पुट कर लो, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 4, और टाइम का स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट तो 0 हो गया, 6 इंटू 0 0, प्लस यहाँ पर देखो 1/2, ये 2 से 2 टाइम का कट जाएगा, तो 2 इंटू 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 2 जा हो गया 72। देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 72 मीटर, ओके। Next is question number 5. A motorbike moving with initial velocity of 28 meter per second and constant acceleration stops after traveling 98 meter. Find the acceleration of the motorbike and the time taken to stop. तो मान लो यहाँ पर उस मोटर बाइक का वेलोसिटी था जो कि इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा 28 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ ब्रेक लगाया गया, ब्रेक लगाने के थोड़ी देर के बाद मोटर बाइक रुक चुकी है, तो रुक चुकी है मतलब v कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, और इस बीच में ये जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है ये डिस्टेंस है 98 मीटर। फर्स्ट फाइंड आउट करना है टाइम कितना लगा और कितना एक्सेलरेशन लगाया गया था। अब देखो याद रखोगे यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस में निकलना चाहिए क्योंकि ब्रेक लगाया गया है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है। याद रखोगे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना है, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, दूसरा होता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और एक होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। तो पहले a निकालने की कोशिश करो, a कैसे निकलेगा, देखो अगर थर्ड वाले का यूज़ करो तो v पता है, u पता है, s पता है, तो a तो निकल ही जाएगा यहाँ से। तो फॉर्मूला यूज़ किया जाए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ओके। तो वी स्क्वायर हो गया 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया 28 स्क्वायर, और 2a तो पता नहीं है, और s है 98, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर होता है 0 माइनस 28 का स्क्वायर निकालो, और इधर हो जाएगा, कुछ मल्टीप्लाई मत करो बिकॉज कटना ही है 98, तो लेफ्ट साइड में बचा माइनस 784 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू 98। तो पहले 2 से कटेगा, 2 2 जा 2 3 जा 6, बचा 1, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, ओके। 27 9 चौके 36 8 चौके 32, 98 से 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
आ गया एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन निकालने के बाद टाइम निकाल सकते हो, तो टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर लो, ये वाला यूज़ कर लो, फर्स्ट वाला। ओके, तो ए इज इक्वस टू क्या होता है, ए इज इक्वस टू होता है वी माइनस यू बाई टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम ऊपर आ जाएगा और बचेगा वी माइनस यू बाई ए। तो वी कितना है 0, माइनस यू कितना है 28 और ए कितना है -4। तो ये हो गया -28 बाई -4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 7 जा, तो 7 मीन्स 7 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। Next is in the given figure a position time graph of two objects A and B that are moving along the parallel tracks in the same direction. Do objects A and B ever have equal velocity? Justify your answer। देखो यहाँ पे ग्राफ दिखाई पड़ रहा है, पोजीशन टाइप ग्राफ दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि क्या दोनों ऑब्जेक्ट्स जो मूव कर रहा है ना, कभी भी दोनों का वेलोसिटी सेम हुआ है? एक जगह पे दिखाई पड़ रहा होगा कि दोनों मीट कर रहा है, ठीक है, बट याद रखना कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी तभी सेम होता है जब दोनों का डिस्प्लेसमेंट और टाइम बराबर हो, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट और टाइम बराबर नहीं होगा ना, जैसे कि टाइम दोनों के लिए सेम चल रहा है, टाइम दोनों के लिए सेम चल रहा है, ये भी 5 सेकंड ट्रैवल किया हुआ है और ये भी 5 सेकंड ही ट्रैवल किया हुआ है, लेकिन डिस्टेंस दोनों का अलग अलग हो गया। तो अगर दोनों का टाइम सेम है और डिस्टेंस अलग अलग है तो वेलोसिटी कभी बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो क्या बोलोगे, distance are equal, in some places distance are equal, but time are equal, distance नहीं, time are equal but distance are unequal। ओके, और वेलोसिटी बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों बराबर होना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ओके, 7 नंबर में एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ देख सकते हो, ये ग्राफ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, और इसके साथ कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है ट्रू एंड फॉल्स का। तो देखो याद रखोगे पोजीशन टाइम ग्राफ के थ्रू कौन सा फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट होता है, तो बोलना वेलोसिटी या स्पीड बताना, ठीक है। तो ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड क्या है, थ्रू आउट सेम है, और यहाँ पे क्या है, स्पीड या अगर वेलोसिटी की बात करोगे तो नॉन यूनिफॉर्म है, पहले कम था फिर इसके पैरेलल हो गया उसके बाद बढ़ गया, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया, ये यूनिफॉर्म हो गया। ओके, अब इसके साथ कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स ओवर 10 सेकंड। यहाँ तक 10 सेकंड हो गया, ठीक है, यहाँ पहुँच गया, तो ये डिस्टेंस कवर हो गया, जो भी डिस्टेंस था यहाँ तक में डिस्टेंस ये कवर हुआ है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर 10 सेकंड्स टाइम इंटरवल इज इक्वल, बिल्कुल, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किया है दोनों तो एक ही जगह पे ख़त्म किया है, ठीक है, और दोनों को सेम टाइम लगा है, दोनों का डिस्टेंस भी सेम कवर हुआ है और दोनों का टाइम भी सेम कवर हुआ है। इसका मतलब जो एवरेज वेलोसिटी है दोनों का बराबर होगा, ठीक है। सेकंड क्या बोला गया है, द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ओवर 10 सेकंड्स आर इक्वल। वापस से स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। दोनों देखो 10 सेकंड्स के इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर किया है और दोनों को टाइम भी सेम लगा हुआ है, मतलब दोनों का स्पीड भी बराबर होगा, ठीक है। तो अगर एवरेज वेलोसिटी भी बराबर है, एवरेज स्पीड भी बराबर है, अब यहाँ बोला गया है द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर 10 सेकंड्स टाइम लोअर, बिल्कुल नहीं, और उसके बाद बोला गया है द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर 10 सेकंड्स ऑफ टाइम इज़ ग्रेटर, ये भी नहीं होगा। तो ये ना डिस्टेंस रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये ना स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। 10 सेकंड के इंटरवल में दोनों सेम टाइम, दोनों सेम डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दोनों का वेलोसिटी भी बराबर होगा और दोनों का स्पीड भी बराबर होगा। ओके, okay, so the next is question number 8. A truck driver driving at a speed of 54 km per hour notices a road sign with a speed limit of 40 km per hour for trucks and he slows down to 36 km per hour in 36 seconds. What was distance traveled by him during this time? Okay, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मान लो इस जगह पे जब ट्रक ड्राइवर था उस समय उसका स्पीड था 54 किलोमीटर पर आवर, ये इनिशियल स्पीड कहलाएगा, और जैसे ही उसने साइन देखा ब्रेक लगाया जिसकी वजह से ट्रक स्लो हो गया और फाइनली स्पीड हो गया 36 किलोमीटर पर आवर, और इस बीच में उसे लगा है 36 सेकंड्स, बताना है कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। ओके, तो सबसे पहले तो देखो यू दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, 54 किलोमीटर पर आवर, और सबसे पहले इसे चेंज करो मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, तो 18 3 जा, तो ये हो गया 5 3 जा 15 मीटर पर सेकंड। ओके, वैसे ही v की बात करो तो v भी दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, इसे भी जब 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो
तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो 18 2 जा 36, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, टोटल 3 फॉर्मूला पता है आपको। ए इज इक्वस टू वी माइनस यू बाई टी, दूसरा है एस इज इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वस टू 2as। ओके, निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, एस निकालना है। तो एस यहाँ पर है और यहाँ पर है। अगर इस फार्मूले का यूज़ करोगे तो यू पता है, टी पता है, ए नहीं पता है। इसका यूज़ करोगे तो यू वी दोनों पता है, 2 कांस्टेंट है, ए नहीं पता है। मतलब सबसे पहले ए तो निकालना ही पड़ेगा, तभी जा कर के आप थोड़ा बहुत आगे कुछ काम कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए निकालने के लिए ए का फॉर्मूला पुट करो। ए इज इक्वल टू होता है वी माइनस यू बाई टी। वी कितना है 10 माइनस यू कितना है 15, बाहर लिख लो, मीटर पर सेकेंड, बाई टी कितना है 36 सेकेंड। ओके, तो ये हो गया -5/36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये फाइनल आंसर है नहीं तो इसको कैंसिल मत करो, छोड़ दो यहीं पर। अब इस थर्ड वाले फॉर्मूले का यूज़ करो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, तो वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी है 15, 15 का स्क्वायर होता है 225। टू एक्सेलरेशन आपने कितना निकाला हुआ है -5/36, और उसके बगल में लिख लो s। पहले सब्ट्रैक्ट करो, तो 100 माइनस, तो माइनस में आंसर आएगा, ये हो जाएगा 125 इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया 5 2 जा 10/36 इंटू s। ओके, अब देखो तो कहाँ कहाँ क्या कट रहा है। पहले तो ये माइनस काट के हटा लो, तो 125 अपनी जगह पर, 36 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 10 इज इक्वल टू s। तो 5 से काट लो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और ये 5 2 जा 10, और 2 से कट जाएगा 18 टाइम्स में, और अब मल्टीप्लाई कर लोगे 25 और 18 को, तो आ गया आंसर। ठीक है, तो 18 5 जा 90 बचा 9, 18 2 जा 36, 36 प्लस 9 मीटर। ओके, तो यहाँ पर इस बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है 450 मीटर। ओके, okay, so the next question is question number 9, I think. Okay, question is a car starts from rest and accelerates uniformly to 20 मीटर पर सेकेंड। मीन्स एक कार स्टार्ट हुआ है मीन्स इनिशियल 0 मीटर पर सेकेंड और फाइनली 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, टाइम लगा है 5 सेकेंड्स। ओके, देन 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ही चला है कितने सेकंड्स तक, 10 सेकंड्स तक। किस स्पीड से या वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद लगाया गया ब्रेक, तो ये चल रहा था 20 मीटर पर सेकेंड और ब्रेक लग गया तो 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा है 6 सेकंड्स। हो गया। अब बोला गया है टोटल डिस्टेंस निकालो, तो यहाँ पे डिस्टेंस प्लस यहाँ पे डिस्टेंस प्लस यहाँ पे डिस्टेंस। ओके, फॉर्मूला यूज़ करो। तो फार्मूला के लिए सबसे पहले यहाँ तो डायरेक्टली डिस्टेंस निकाल सकते हो क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ना, कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 10 सेकेंड। सेकेंड कट जाएगा तो हो जाएगा 200 मीटर। ठीक है, ये D2 मान लो। बट यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए जैसे कि आपको 3 फार्मूला पता है। ठीक है, एक होता है A इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, एक होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और एक होता है यू टी इज इक्वल एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हर केस में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ रही है। तो इन दोनों केस में सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो 20 में से 0 माइनस करोगे 20 बचेगा, 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालोगे तो v माइनस यू तो हो जाएगा -20/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब फॉर्मूला यूज़ करो। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a टी स्क्वायर। ओके, तो u 0 है तो 0 इंटू टी, ये फर्स्ट पार्ट 0 हो गया, 1/2 एक्सेलरेशन निकाला 4
और टाइम का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25, ये 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो आ गया 50 मीटर। ओके, अब लास्ट वाले केस में चलो फिर से s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इस जगह पर u 20 है और टाइम 6 है। देखो a माइनस में है तो माइनस 1/2, एक्सेलरेशन है 20/6 और टाइम का स्क्वायर मीन 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ से 6 6 जा 36, 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो ये हो गया 2 6 जा 12, 120 माइनस 2 3 जा 6 60, तो माइनस होके बचेगा 60 मीटर। ओके, तीनों डिस्टेंस को प्लस करोगे, ये मान लो d1 है फर्स्ट डिस्टेंस और ये मान लो d3 है थर्ड डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा d1 प्लस d2 प्लस d3 मीन्स 50 मीटर प्लस 200 मीटर प्लस 60 मीटर, तो ये हो गया 310 मीटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बस इज ट्रैवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो चेंज करो इस वेलोसिटी को, दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, तो हो जाएगा 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 18 टू जा 5 टू जा 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, when the driver sees an obstacle 30 meter ahead, the driver takes 0.5 seconds to react before pressing the brake. Once the brake is applied, the velocity of the bus reduces with constant acceleration of 2.5 meter per second square. Will the bus be able to stop before reaching the obstacle? देखो मान लो यहाँ बस है और 30 मीटर के डिस्टेंस पे, ये मान लो 30 मीटर है और यहाँ पर ऑब्स्टिकल है। ओके, ऑब्स्टिकल और यहाँ पर बस है। ठीक है, तो बस ने ऑब्स्टिकल को देखा तो पहले तो ब्रेक लगाने से पहले थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल हो गया और इस बीच में वेलोसिटी तो वही रहा 10 मीटर पर सेकंड और टाइम लगा है 0.5 सेकंड, क्योंकि यहाँ से बस ड्राइवर ने देखा तो रिएक्ट यहाँ से किया हुआ है। ठीक है, और इस बीच तक ये सेम वेलोसिटी कंटिन्यू रहा है। तो सबसे पहले ये देख लो कितना डिस्टेंस कवर हो गया देखने के जस्ट बाद। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, d1 मान लो, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड और टाइम है 0.5, तो 0.5 ये हो गया 5 मीटर। चलो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, ये कितना मीटर हो गया, 5 मीटर हो गया। अब बचा है 25 मीटर क्योंकि टोटल 30 मीटर था। ठीक है, अब देखना ये है कि जिस तरह से ब्रेक लगाया गया है क्या उससे पहले रुक पाएगा। ओके, क्योंकि 25 मीटर बचा हुआ है। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है बस का, यहाँ पे वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और मान लो बस रुक गई है तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन कितना जनरेट हुआ है, ब्रेक लगा हुआ है इसलिए -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अगर लगाओ फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ओके, तो v स्क्वायर मीन्स कहाँ गया v, 0, तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस u स्क्वायर मीन्स 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2, एक्सेलरेशन है 2.5, इसको लिख लो 25/10 और s कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हो गया -100 इज इक्वल्स टू 2 से कट जाएगा 5 टाइम्स में, 5 से कटेगा 5 टाइम्स में, तो -5s, जी माइनस माइनस कैंसिल, 5 से कट जाएगा 5 2 जा 10, 20 टाइम्स में, तो s यहाँ पे क्या निकल गया 20 मीटर निकल गया। ओके, मतलब यहाँ से ब्रेक लगाने के बाद 20 मीटर पे बस रुक जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ था, यहाँ पे ट्रैवल हुआ था 5 मीटर, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 25 मीटर, मतलब ऑब्स्टिकल के 5 मीटर पहले ही बस रुक जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था विल द बस बी एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टिकल, आंसर होगा यस। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का पार्ट 2 में दे दूंगा आपको पार्ट 2 वाले वीडियो में। ओके, थैंक यू।